हेलो एवरीवन, जेईई मेंस और एडवांस का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर नहीं है तो द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इस क्वेश्चन में देखते ही मेरी जान मुझे ये दिख रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स मुझे दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पे तू देख सकता है कि बीटा जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर बीटा जीरो हो गया तो अल्फा भी जीरो हो जाएगा। राइट? अगर मैंने बीटा को कैंसिल किया इसका मतलब मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा बीटा जीरो नहीं है। और अगर बीटा ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर तेरा बीटा ज़ीरो हो गया तो अल्फ़ा भी ज़ीरो हो जाएगा, राइट? अगर बीटा ज़ीरो हो गया तो अल्फ़ा भी ज़ीरो हो जाएगा, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? है ना? करेक्ट, बिकॉज़ यहाँ पे अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा, इसका मतलब हम बीटा को कैंसल कर सकते हैं और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी तो बीटा की वैल्यू अगर तूने ऊपर डाला तो बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब तो इस इनइक्वालिटी को चेक कर, मॉड ऑफ x माइनस, माइनस बीटा तो +2 आ जाएगा और माइनस अल्फ़ा। ये तो बहुत ही बेसिक सवाल हो गया, राइट? है ना? इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x+2 -1 और ये 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है इसका मॉड, तो ये -1 से बड़ा होगा। 1 तूने दोनों तरफ जोड़ दिया तो 0 मॉड ऑफ x+2 और ये तेरा 2 से कम आ जाएगा। अब देख यहाँ पे सबसे बच्चे बड़ी गलती ये करते हैं कि ये वाला क्वांटिटी नहीं देखते हैं ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ऑफ x+2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x+2 को 0 नहीं होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर x+2 0 हो गया तो वो 0 के बराबर है, मतलब x की वैल्यू -2 नहीं चाहिए मेरे को, राइट? उसके बाद ये क्या बनेगा, x+2 का मॉड जो होगा वो लेस देन 2 होगा, मतलब x+2 की वैल्यू जो होगी वो -2 से 2 तक होगी मेरी जान। और अगर तूने 2 दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -4 से लेके x तेरा 0 तक आ जाएगा, राइट? यहाँ से x की वैल्यू जो पॉसिबल मिल रही है मेरे को इंटीजर वैल्यू वो -3 मिल रही है, -2 मिल रही है, करेक्ट? -1 भी दिख रही है, बट तेरे को पता है कि x की वैल्यू -2 नहीं होगी, तो इसका मतलब -2 हट जाएगा। केवल x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, -3 और -1, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2। और ये क्वेश्चन एनटीए अभ्यास पे द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ इसमें हर हर एक स्टूडेंट हमेशा ये वाली गलती ज़रूर करता है कि x+2 के मॉड को वो 0 नहीं करते हैं और इसकी वजह से उनका आंसर 3 आता है और ऑप्शन डी टिक करते हैं। इस तरह के छोटे-छोटे जो मतलब ईज़ी टेक्निक्स हैं या फिर जो ईज़ी फंड है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।